जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज है क्लास नंबर 12। कल की क्लास में हमने ट्रिपल सी एग्जाम के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने कल की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार फिर से आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की क्लासेस को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए वह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या है। मीन्स जब आप राइटर का उपयोग करते हैं तो वहां पर न्यूनतम आपको कितने रो और कॉलम मिलते हैं, 1-1, 2-2, 1-0 या फिर 0-0। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन है और यहां पर टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेनू पर हम जाएंगे। यहां पर इंसर्ट टेबल दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की एग्जाम में काफी पूछी जाती है, Ctrl+F12 होती है। यहां पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या यहां पर होती है 2 और 2। तो ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है यहीं से कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है, तो 2 और 2 होती है। अब यहां पर कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम 1 कॉलम हो रहा है और रो में भी मिनिमम 1 हो रही है। मीन्स यहां पर न्यूनतम 1 कॉलम और 1 रो यहां पर हो सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, एईपीएस में एटीएम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बताइए, एईपीएस का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शंस होते हैं और यहां पर आधार नंबर की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, एटीएम कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर कहा गया है कोई आवश्यकता नहीं होती, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हैं। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसे आप एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स। तो यह आपका बिल्कुल गलत है, आप सेव कर सकते हो। आप पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहां पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहां पर जब आप जाते हो फाइल मेनू के अंतर्गत, यहां पर सेव पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर फाइल को जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव करना है यहां से आप सेव कर सकते हैं, चाहे ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर फ्लैट एक्सएमएल ओडीएफ में या यूनिफाइड ऑफिस फॉर्मेट टेक्स्ट में, वर्ड 2007 में, 97 में, रिच टेक्स्ट में, HTML में। मीन्स जिस भी फॉर्मेट में करना चाहते हो, जो अवेलेबल ऑप्शन है यहां से आप उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी विकल्प के शुरुआत में कोई भी अक्षर टाइप करने पर उससे संबंधित पूरा शब्द मिलता है, क्या यह संभव है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर कहा गया है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर का आप उपयोग करते हैं, वहां पर कोई भी वर्ड आप टाइप कर रहे हैं और वर्ड टाइप करने के बाद आपको उससे संबंधित एक पूरा वर्ड मिल जाता है, यह संभव है या फिर नहीं है।
तो बिल्कुल सही बात है, संभव है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। जैसे यहां पर देखिए राइटर आपका ओपन है और यहां पर आप लिखते हैं थैंक यू, यहां पर THA आपने लिखा तो देखिए उससे संबंधित वर्ड आपको यहां पर मिल जा रहा है थैंक यू, और यही वहां पर पूछा गया था, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, MS DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल जो होती हैं वो कैसी होती हैं? MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत अगर कोई फाइल बिना एक्सटेंशन की है तो वह क्या होगी? नॉट रिकॉग्नाइजेबल, एग्जीक्यूट्स, प्रेजेंट्स डेटाबेस फाइल, या एक डॉक्यूमेंट फाइल है। मीन्स अगर बिना एक्सटेंशन के है तो वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगी, एग्जीक्यूट्स फाइल होंगी, या डेटाबेस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एक डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक्सटेंशन होता है जो फाइल की प्रकार को दर्शाने का काम करता है। जैसे कोई इमेज है तो इमेज का एक्सटेंशन .jpg, .png, तो वो क्या करता है? उस फाइल फॉर्मेट को दर्शाने का काम करता है। अगर फाइल फॉर्मेट नहीं रहेगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो फाइल है वो किस प्रकार की फाइल है, किस प्रोग्राम की फाइल है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नॉट रिकॉग्नाइजेबल। अब नेक्स्ट, ये प्रोग्राम स्वतः वेबसाइट से जुड़ जाते हैं तथा डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव कर देते हैं। मीन्स निम्न में से ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो स्वयं वेबसाइट से जुड़ जाते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके लोकल ड्राइव पर सेव करने का काम करते हैं? वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी, वेब सर्वर, क्लाइंट, या फिर ब्राउजर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014, 2016, 2000 या फिर 2010? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इंस्टाग्राम है क्या? तो आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर फोटोज और वीडियोस को आप पोस्ट करते हो। इसका प्रेजेंट टाइम पर मालिकाना हक फेसबुक के पास में है। और इंस्टाग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेल में कहां पर होता है? मीन्स जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका अलाइनमेंट कहां होता है? लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या फिर सभी जगह पर? तो यहां पर देखिए आपका ओपन है राइटर, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन हो गया है। अब यहां पर यह आपका सेल है, यहां पर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो देखिए इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, और कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर का अलाइनमेंट राइट है। और यहां पर पूछा था टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कहां होता है? लेफ्ट में होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? बताइए उमंग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? उमंग ऐप के अंतर्गत आपको सभी स्टेट की अलग अलग सर्विसेज मिल जाती हैं। आप जब भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी सर्विस का आप फायदा उठा सकते हैं। और यह आपका लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड इज राइट। CCC में उमंग का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब नेक्स्ट, OTP केवल पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जा सकता है। OTP वन टाइम पासवर्ड, क्या वन टाइम पासवर्ड को सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, OTP सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाती है। अगर इसको हम किसी मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा वेरिफिकेशन का, प्रमाणीकरण का। अब नेक्स्ट, स्कैनर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। स्कैनर
स्कैनर क्या करता है, या हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ट्रिपल सी में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में या डिजिटल फिगर में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो स्कैनर करता है। और स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या इंटरनेट पर सभी उपकरणों के अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं, ट्रू या फॉल्स? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपको मैंने बताया है आईपी एड्रेस के बारे में, तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। कभी कभी ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन यहां से यह पूछ लेता है कि एक ही नेटवर्क से जुड़े दो मोबाइलों का या एक ही नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस सेम होता है, तो बिल्कुल नहीं। जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो एक नेटवर्क से जुड़े हों चाहे अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हों, उनका आईपी एड्रेस हमेशा अलग अलग ही होता है। आप आईपी एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+C+L, Ctrl+L, Alt+L या Ctrl+Alt+L? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उबंटू आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 Ctrl+Alt+L। अब नेक्स्ट, ईमेल में किसी लिंक पर क्लिक करने के बजाय सीधे वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाना और अकाउंट्स में सीधे लॉगिन करना अधिक सुरक्षित है। मीन्स अगर आपके पास कोई मेल आई है और वहां पर लिखा गया है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को विजिट करिए और यहां पर पेमेंट करिए या फिर यहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले उस वेबसाइट को विजिट करिए। मीन्स किसी प्रकार की कोई वेबसाइट है तो उस पर आप क्लिक मत करिए, आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर लीजिए और वहां पर आप उस लिंक के बारे में जान लीजिए कि वो सही है या फिर नहीं है और वहीं पर डायरेक्टली लॉगिन करके आप उसका उपयोग करिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ट्रू, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये अधिक सुरक्षित है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है? SNMP, IMAP, POP3 या HTTP? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है IMAP, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट। IMAP का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी पारंपरिक AI तकनीकी आज भी उपयोग में हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी यूनिक क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, किसी नंबर को डेट के फॉर्म में चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+C+1, Ctrl+C+2, Ctrl+C+3 या Ctrl+C+4? मीन्स अगर कोई फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को डेट में चेंज करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? और यहां पर बोला गया है ये एक नंबर फॉर्मेट है और उसको डेट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, मान लीजिए ये नंबर है और इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करना है, तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे। यहां पर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर जनरल में चेंज करने के लिए Ctrl+C+6, नंबर के लिए Ctrl+C+1, परसेंटेज के लिए Ctrl+C+5, करेंसी के लिए Ctrl+C+4, डेट के लिए Ctrl+C+3, ऐसे ही टाइम साइंटिफिक के लिए Ctrl+C+2 का उपयोग करते हैं। तो यहां पर डेट में चेंज करने के लिए दिया गया है
कंट्रोल प्लस से प्लस 3 मीन्स अगर आप नंबर फॉर्मेट को डेट में चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस से प्लस 3 का उपयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल प्लस से प्लस 3। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक कर सकते हैं? मीन्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो उपयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में उसका वर्जन कौन सा है, अगर हम यह जानना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? यू नेम से, एस नेम से, ओएस नेम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यू नेम के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यहां पर बात हो रही है, उसका वर्जन कौन सा है। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल पर एक से अधिक शर्तें लागू कर सकते हैं? मीन्स कैल्क में अगर आप एक सेल पर एक से अधिक कंडीशन लागू करना चाहते हैं तो क्या यह संभव है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल पर एक से अधिक कंडीशंस को लागू कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं उसे क्या बोलेंगे? जैसे प्रेजेंट टाइम पर अभी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो अब एक्सेल कंप्यूटर की, तो इसे आप क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसे हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? लास्ट बूट, लास्ट टाइम शट डाउन, या फिर लास्ट बूट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सिस्टम को लास्ट टाइम हमने कब बूट किया था, अगर यह जानना है तो इसके लिए लास्ट कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, irctc.co.in का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए टिकट बुक करने के लिए किया जाता है? मीन्स जो आपकी वेबसाइट है irctc.co.in, इसके माध्यम से किसका टिकट बुक करते हैं, अर्थात किसका रिजर्वेशन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यहां पर और भी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, आप ट्रेन से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं यहां पर आपको मिल जाएगी। अब CCC एग्जाम में IRCTC का फुल फॉर्म भी काफी पूछाता है, तो फटाफट कमेंट करिए क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? वैन, लैन, मैन, या फिर सैन? इंटरनेट क्या है? विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में उसका उपयोग हो रहा है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, या फिर ये कहें कि नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो इंटरनेट किसका उदाहरण होगा? तो वैन का उदाहरण है, क्योंकि वैन का उपयोग पूरे देश में, पूरे दुनिया में होता है। अब नेक्स्ट, POS टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है? बताइए क्या POS टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है? POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, यह आपका एक डिजिटल डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो क्या फिर से प्राप्त किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? मीन्स कोई यूजर है अगर अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो क्या फिर से वो लॉगिन पासवर्ड को प्राप्त कर सकता है? तो जी हां, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन के माध्यम से आप फिर से पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए OTP या जो आपने क्वेश्चन डाला होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो आप प्रोसेस करेंगे और एक नया पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस
आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हर रात 7:30 बजे आप क्लास को अटेंड करते रहिए। रात 9 बजे जो क्लास है वह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप सभी लोग देखते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।